कहानी की शुरुआत एक गरीब परिवार से होती है। इसमें एक माँ है और उसके दो बेटे हैं, जिन्हें वह बड़ी मुश्किल से पालती है। उनके लिए खाना तक वह भीख मांगकर लाती है। काम में वह चरखा काटती हैं। अपने बेटों को भी उसी में लगाती हैं। उनसे जो पैसा मिलता है उससे गुजारा करती हैं। फिल्म का बैकग्राउंड 1942 का है, आजादी से 5 साल पहले। इस दौरान काफी लूटपाट होती थी। गांव के सभी लोगों को गैंगस्टर्स भर भर कर उनके घर से कहीं और ले जाते हैं और काम करवाते हैं। लोहे के भट्टे पर लोगों को ले जाया जाता है। वहां के मालिक काफी खूंखार होते हैं। इन सब के दौरान एक और गैंगस्टर का जन्म होता है। उसी भट्टे से तपकर निकला एक्टर ही उपेंद्र होता है, जो किसी से नहीं डरता, बल्कि बाकी उसको देख कांपते हैं। फिर उस जगह को हथियाने में बादशाह बने किच्चा सुदीप और उपेंद्र की लड़ाई होती है। और वहीं श्रेया सरन इन दोनों के बीच मानो पिसती हुई दिखाई देती हैं। कब्जा एक आगामी पीरियड ड्रामा कन्नड़ फिल्म है, जिसे हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म का निर्देशन आर चंद्रू द्वारा किया जा रहा है। फिल्म में उपेंद्र, किच्चा सुदीप, श्रेया सारन, मुरली शर्मा और नवाब शाह मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। हिंदी और कन्नड़ के अलावा इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओडिया और मराठी भाषा में भी रिलीज की जाएगी। चंद्रशेखर और रवि बसरूर इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म की कहानी भारत में गैंगस्टर के उदय के बारे में कहानी को कहती है। कब्जा फिल्म स्वतंत्रता पूर्व 1945 की अवधि में सेट है, जहां उपेंद्र को दो अलग अलग रंगों में देखा जाता है, एक भारतीय पुलिस सिपाही की भूमिका में और दूसरा अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर में। किच्चा सुदीप भी एक बहुत शक्तिशाली पुलिस वाले की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, जिसे गैंगस्टर उपेंद्र का अंत करने के लिए नियुक्त किया गया है। गैंगस्टर पुलिस की जुगलबंदी के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी बनी गई है। अंडरवर्ल्ड में गैंगवार बढ़ने के कारण सरकार स्थिति को संभालने के लिए एक क्रूर पुलिस भार्गव बख्शी को बुलाती है। भार्गव सभी गैंगस्टरों को एक समूह में बुलाते हैं और महसूस करते हैं कि वे कुछ भी नहीं हैं और अंडरवर्ल्ड गिरोह की कहानी सुनाते हैं। 1945 में एक स्वतंत्रता सेनानी अमरेश्वर लोगों के विश्वासघात के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे मार दिया जाता है। उसकी पत्नी तुलसी सभी भाग्य खो देती है और अमरपुर में अपने बेटों अर्खेश्वरा और संकेश्वरा के साथ शिफ्ट हो जाती है, जहां वे झंडे बेचकर जीवन यापन करते हैं। यह क्षेत्र खालिद, मलिक और जैसे अंडरवर्ल्ड सदस्यों के बीच गिरोह के युद्ध में शामिल है। भागीरा चीफ मिनिस्टर घनश्याम पांडे को पता चलता है कि एक अमीर वीर बहादुर चुनाव लड़ रहा है। वह शहर में अराजकता पैदा करने के लिए खालिद और उसके बेटे सरताज के साथ मिलकर काम करता है, जबकि संकेश्वर शहर में अपनी मां के साथ रहता है। अर्केश्वर वायुसेना में शामिल हो गया है और अपने से मिलने के लिए छुट्टी पर है। परिवार और उसका प्रेमी मधुमती, जिसकी वीर बहादुर की बेटी है। संकेश्वर ने हत्या के लिए सरताज को मार डाला और बुजुर्ग महिला बाद में खालिद ने संकेश्वर का सिर कलम कर दिया। अर्केश्वर ने अपने भाइयों की मौत का बदला लेने का फैसला किया और इसमें शामिल एक पुलिस अधिकारी को मार डाला, जहां खालिद एक गैंगस्टर बाली को जेल में मारने के लिए भेजता है। अर्केश्वर बाली को मार डालता है और वीर बहादुर इसे एक अफसर के रूप में देखता है और उसे खालिद से छुटकारा पाने के लिए बाहर निकालता है। खालिद को मारने के बाद अर्केश्वर सबसे शक्तिशाली और खूंखार गैंगस्टर बन जाता है। कब्जा के असाधारण पहलुओं में से एक इसकी छायांकन और दृश्य प्रभाव है। फिल्म में सिटीस्केप के लुभावने शॉट्स हैं और विशेष प्रभाव फिल्म के समग्र प्रभाव को जोड़ते हुए एक्शन दृश्यों में मूल रूप से एकीकृत हैं। कुल मिलाकर कब्जा एक अच्छी तरह से तैयार की गई और आकर्षक फिल्म है, जो इसके कलाकारों और चालक दल की प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। यह एक्शन थ्रिलर के प्रशंसकों के लिए अवश्य देखी जानी चाहिए और जो कोई भी इसे देखता है उस पर एक स्थायी छाप छोड़ना निश्चित है। इस फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए है।